दोस्तों ये मेरे पास इन्वर्टर आया है ज़्यूनिक का, और इसके हालात जो हैं ये देखें। इसमें हुई है स्पार्किंग, तो स्पार्किंग की वजह से ये देखें इसमें आग लग गई है बोर्ड को। और ज़ाहिर सी बात है, अगर कंपनी वाले के पास जाएगा, इतना टाइम भी नहीं है कंपनी वालों के पास कि इसकी ये अपना सर्किट रिपेयर करें। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि लाभ का भला करे। ये देखिए, और वल्लाह मतलब रिपेयर होने के काबिल है या नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मेहनत करूँगा और मेहनत करके ना इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जल तो काफ़ी सारा गया है, लेकिन यहाँ तक धुआं आया है, लेकिन ये काफ़ी सारा जला हुआ है। ये आईसी वगैरह भी जले हुए हैं बोर्ड के, और बोर्ड खाली हो गया है यहाँ से। तो बहरहाल इंशाल्लाह मेहनत करते हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि यार ये ऐसे ऐसे करके बोर्ड जल गया, क्या ये बन सकता है या नहीं बन सकता, अब क्या करें इसका। तो इंशाल्लाह कोशिश तो हम करते हैं, जो भी हमारे पास इन्वर्टर आता है इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बनाने की। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मेहनत करूँगा। अच्छा, जो दोस्त रहम करते हैं या अकरम इलेक्ट्रॉनिक्स पे, यार इन्वर्टर भेजूँ ना भेजूँ, खुद चला जाऊँ या भेजूँ, या एशिया कार्गो करवाऊँ ना करवाऊँ, या TCS करवाऊँ या ना करवाऊँ, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है वो अपने पास कोई अच्छा नज़दीक कारीगर देख के उनसे ही रिपेयर करवा लेना। तो मेरे पास इन्वर्टर का इलाज है, यानी कि ये देखें ये जल गया ना मुकम्मल। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कोयला बन गया। ये देखें ये फ्रंट इसके लहदा हो जाएंगे, ठीक है, ये कोयला बन गया, लेकिन इसका इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल वहम का इलाज नहीं है मेरे पास ना, इसका इलाज तो हो सकता है, वहम का इलाज नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सलाख हो जाना है। मैंने देखा कि जहाँ जहाँ तक ये जला होगा ना, वहाँ वहाँ तक से ये प्रिंट हटाना पड़ेगा। अगर प्रिंट नहीं हटाएंगे यहाँ से तो ये स्पार्किंग करेगा, दोबारा जलने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको रिपेयर कर भी देता हूँ तो इसमें ज़्यादा चांस दोबारा आ जाएंगे भी, यार ये हो सकता है दोबारा जल जाए। तो इसलिए जो है मैं इसको अच्छे तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। अगर इंशाल्लाह ये रिपेयर हो जाता है तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो मुकम्मल कंप्लीट दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात का कोई बुरा लगे तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि जो सच्ची बात होती है उतनी कड़वी है। कुछ दोस्त हैं दोस्तों, वो पूछते रहते हैं, पहले आपको भी पता है वीडियो भी बनानी होती है, कस्टमरों को भी डील करना होता है, साथ में रिप्लाई भी देने होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें जो है ना रिप्लाई 1 सेकंड में ही चाहिए, बाकी दोस्तों को छोड़ो जितने भी हैं, ये आपके पास रिप्लाई आया या काम। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैंने पूरे पाकिस्तान के रिप्लाई देने होते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से दोस्त करते हैं वॉइस मैसेज। तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो कहते हैं कि बस मैंने अभी वीडियो देख ली है और अब जो है मैं फ़ौरी कॉल करूँगा और कॉल करके फॉल्ट पूछ लूँगा, और फौरी बस ये मुझे ही भाई गाइड करे और मेरे से अलावा किसी को गाइड ना करे। तो मेरे पास यार और भी काम होते हैं, मैंने वो करने होते हैं, तो इसलिए रिप्लाई फौरी नहीं मिल सकता। तो उनके लिए मैं माजरत कर लेता हूँ, वो किसी और दोस्त से रब्ता करके फौरी रिप्लाई ले सकते हैं। और क्योंकि मेरा टेक्निकल चैनल है, मैं इंशाल्लाह टेक्निकल दोस्तों की हेल्प करता हूँ और फ्री में करता हूँ, और जितनी देर तक ज़िंदगी इंशाल्लाह उनकी हेल्प करता रहूँगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जिसकी वॉइस मैसेज आता है वैसे उसका वॉइस मैसेज का रिप्लाई दूँगा इंशाल्लाह। प्यारे प्यारे दोस्तों, इसमें होती है मजबूरी, जो जहाँ तक ये प्रिंट जल जाता है ना वहाँ तक काटना पड़ता है, काट के, और हमें जो है इस जगह पे यानी कि जो भी कंपोनेंट्स डालेंगे उसका प्रिंट हमें लहदा से बनाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये जला हुआ प्रिंट जो होता है ना दोबारा से स्पार्किंग कर जाता है, इसलिए हमें वो जगह से प्रिंट ही निकालना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइडों से ये प्रिंट ही निकाल दिया जो जला हुआ था, ठीक है। और अब जो है ये कैपेसिटर वगैरह इसके देखिए ब्लास्ट हुए हैं। वो पता क्या वजह है क्यों ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे थे तकरीबन कोई 12 वोल्ट या 18 वोल्ट, तो यहाँ पे आए हैं 220 या जितने भी होंगे सोलर पैनल के वोल्टेज, वो इस साइड से जैसे ही क्रॉस हुए हैं तो फिर पता ही है आपको क्या होना था, पर ऐसा ही हाल होना था।
मेरे दोस्तों 2 दिन की मेहनत के बाद जो है मैं अब इसको इंशाल्लाह अब आपको चेक करवाने वाला हूँ। ये देखें यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा सुराख हो गया था, क्योंकि जितना बोर्ड जला हुआ था वो मैंने निकाल दिया। बाकी अल्लाह खैर रखे, मैंने जंप इस तरीके से डाले इसमें कि पता ही नहीं चलेगा। बाकी 2 जो जंप थे बड़े, वो तो आपको पता है अपना डीसी करंट के 450 वोल्ट के, वो तो सामने आने ही थे, क्योंकि वो हल्की तार उसमें काम ही नहीं करती, हमें अच्छी तार लगानी पड़ती है। तो ये खाली मैंने इसलिए छोड़ दिया कि दोबारा यहाँ से अटैच होकर स्पार्किंग ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फ्रंट भी लगा सकता था, लेकिन फ्रंट मैंने इसलिए नहीं लगाया कि यार दोबारा से कोई फ्रंट उसकी तरफ जाए माइनस प्लस की तरफ और आपस में स्पार्किंग ना करे। तो वैसे मैंने इसमें 474 का नैनो फैरड भी लगाया है इसमें, और इसमें PF, और ये देखें मैंने शंट भी बना के लगाई है यहाँ पे। ये देखें ये शंट भी मैंने बना के लगाई है यहाँ पे, ठीक है। ये सेंस करती है जो आप इसके ऊपर लोड डालते हो सोलर के, जो हम वाटर जाएंगे वो ये सेंस करेगी ना। तो ये शंट भी मैंने बना के लगाई है, सब कुछ वैसे का वैसा लगा दिया इंशाल्लाह। जो इसमें डाइवर्ट वगैरह, जो कैपेसिटर वगैरह, जो चीज़ें जली थी मैंने हर चीज़ रिप्लेस कर दी इसमें से। और रिप्लेस करने के बाद इंशाल्लाह जो है अब मैं इसको तारे शारे लगाने लगा हूँ, और लगा के अब इसको करते हैं चेक। ये दोस्तों तारे शारे लगा दोस्तों माशाल्लाह से मैंने इसको कर दिया है ऑन। और हालांकि जितना ये जला हुआ था, जितना इसमें सराख था, ये बनने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जो है मैंने इसको कर दिया है ऑन। अब इसको देखते हैं सोलर, और दोस्तों सोलर के वोल्टेज आएंगे अभी देखें 287 वोल्ट ये शो करवा रहा है, ठीक है। और अब जैसे ये कनेक्ट होगा ना तो मैं इसके ऊपर वाट भी चेक करूँगा। ये देखें कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर लोड डाल के चेक करते हैं। ये देखें इसके ऊपर एक मिनट शो लगा लो, शो लगा लो दोस्तों, एक मिनट। ये लें जी, अब मैं इसके ऊपर वाट जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे सोलर से भी वाटेज बढ़ते जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये मैं इसके ऊपर लोड डाल रहा हूँ। कोई भी इसके कंपोनेंट्स वगैरह, कोई भी कॉइल वगैरह, कोई चीज़ नहीं हीट हो रही, ठीक है। और रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है। क्योंकि अब जो है टाइम हो चुका है तकरीबन 4 बज चुके हैं दोस्तों, 4 साढ़े 4। तो फिर भी देखें माशाल्लाह से सोलर से जो वाटेज आ रहे हैं वो तकरीबन 590 वाटेज आ रहे हैं अभी भी। तो 808 वाट मैंने इसके ऊपर लोड डाला, 600 वाट देखिए, 600 तकरीबन 600 वाट जो है इसके ऊपर आ रहा है अभी सोलर से ही। तो माशाल्लाह से ये बन चुका है और ज़बरदस्त बन चुका है, और कोई चीज़ इसकी किसी किस्म की हीट नहीं हो रही। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।